हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न क्लास 12th का अध्याय का पहली प्रश्नावली संबंध एवं फलन का है। पहला प्रश्न, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक समतुल्य सममित व संक्रामक है। इसमें से पहला आता है समुच्चय ए 1, 2, 3 से लेकर 13, 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई बराबर 3x है दिया गया है। ए बराबर ए समुच्चय ए 1, 2, 3, 13, 14 है और जो कि संबंध आर एक्स वाई है, जिसे हमें सूत्र 3x बराबर वाई प्राप्त होता है, जिसे हमें यह 1,3, 2,6, 3,9 जैसे अवयव प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सर्वप्रथम समतुल्य ज्ञात करेंगे। समतुल्य होने का यह होता है a, a प्लस 2r। यह अवयव पाया जाएगा तो यह समतुल्य है, अर्थात नहीं। 1, 1, 2, 2 ऐसे अवयव उपलब्ध नहीं है, अतः यह समतुल्य नहीं है। इसी प्रकार हम अब सममित ज्ञात करेंगे। सममित होने के लिए r e, a belongs to r भी होना चाहिए। a belongs to 3 r है, 3 belongs to 1 r नहीं है, अतः यह समतुल्य अतः यह सममित नहीं है। संक्रामक ज्ञात करने के लिए a belongs to b r होना चाहिए और b से belongs to r होना चाहिए और a c belongs to r भी होना चाहिए। अतः a belongs to c और r है और 3, 9 belongs to r भी है, परंतु a, 9 not belongs to r, अतः यह संक्रामक नहीं है। पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x y बराबर x प्लस 5, जिसमें शर्त है x का मान 4 से छोटा होना है, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो हम संबंध r रखेंगे x, y, तो y बराबर x प्लस 5, जिसमें शर्त है x से छोटा होना चाहिए मान। तो r बराबर 1,6, 2,7, 3,8 तीन अवयव प्राप्त होते हैं। अतः इसके संबंध ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम समतुल्य ज्ञात करेंगे। समतुल्य हम ज्ञात करेंगे तब ये खुद के साथ संबंध बनाता है, अर्थात a belongs to r, जो कि इसमें नहीं बना रहा है। अतः यह समतुल्य नहीं है।
अतः इसे सममित ज्ञात करने के लिए हम करेंगे तो A belongs to B R होना चाहिए और B belongs to A R भी होना चाहिए। तो A belongs to R है पर 6, 1 belongs to R नहीं है। अतः यह सममित नहीं है। इसी प्रकार हम संक्रामक ज्ञात करेंगे। संक्रामक ज्ञात करने के लिए A belongs to A, B अवयव B, C अवयव belongs to R होना चाहिए और इसी के साथ A, C belongs to R भी होना चाहिए, जो कि A, 6, 2, 7 belongs to R पर A, 7 not belongs to R। अतः यह संक्रामक नहीं है। आपको इन सब का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिन पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे गणित के। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है ए समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 जहाँ आर संबंध है y भाज्य x है, मतलब x का भाग जाता है y में। तो हमें इसे इस प्रकार लिखेंगे कि r बराबर 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 और 2, 4 2, 6 और 3, 6 जो कि हमारे पास अवयव प्राप्त होते हैं। अतः हम समतुल्य ज्ञात करने के लिए खुद के साथ खुद संबंध बनाना चाहिए। A, belongs to R जो कि A, belongs to R है, अतः यह समतुल्य है। इसी प्रकार हम जब सममित ज्ञात करते हैं तब A belongs to B R, इसी प्रकार B, A belongs to R होना चाहिए। अतः 1, 2 लेने पर 2, 1 not belongs to R, अतः यह सममित नहीं है। इसी प्रकार हम जब
संक्रामक ज्ञात करते हैं तो इसके नियम A, B belongs and B, C belongs to R and A, C belongs to R. जिसमें हम 1, 2, 4 belongs to R लेंगे। इसी प्रकार A belongs to 4 भी उपलब्ध है, अतः यह संक्रामक है। पहले क्वेश्चन का चौथा है ये। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर XY, XY एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो चलिए इसे करते हैं। x बराबर y आ जाएगा, जो कि समीकरण हो जाएगा। जहाँ समुच्चय A बराबर 0 +- 1 +- 2 +- 3 इस प्रकार अनंत तक होगा +- जिससे हमें कुछ अवयव प्राप्त होते हैं। 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, जैसे बहुत सारे अनंत तक जाते हैं। तो हमें सर्वप्रथम समतुल्य ज्ञात करेंगे। समतुल्य ज्ञात करने के लिए हमें खुद के साथ ही संबंध होना चाहिए, जो कि है belongs to R, अतः यह समतुल्य है। समतुल्य है। इस प्रकार जब हम सममित ज्ञात करते हैं, A, B belongs to R and B, A belongs to R, जो कि जय श्री राम, जय श्री राम। 2 belongs to R यह भी होगा, 2, A belongs to R ये भी उपलब्ध होगा, अतः यह सममित है। क्योंकि यह ऊपर R संबंध दिया गया है जो पूर्णांक है, पूर्णांक में सारी संख्याएं आती है, तो अतः यह सममित होगा। इसी प्रकार हम संक्रामक ज्ञात करते हैं। संक्रामक में A, B, C belongs to R and A, C belongs to R, जिसमें हम 1, 2, 3 belongs to R होगा, अतः इसे हम 1, 3 belongs to R भी होगा, क्योंकि यह पूर्णांक लिए गए हैं, अतः यह संक्रामक भी होगा। संक्रामक है।